एक कहानी है पुरानी, शायद बंगाल की ओर से। दुर्गा पूजा में वहां, आप जानते हैं ना क्या, एक प्रथा चलती है, पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, पर पहले थी। अभी पता करिएगा। बंगाल में पर्व से वेश्याओं का क्या संबंध रहा है पारंपरिक रूप से, और उसके पीछे एक बात है। बंगाल से ही कहानी है कि एक गृहस्थन थी, तो उसका जो पति था वो किसी वेश्या के यहाँ आया जाया करता था। तो ये जो पत्नी थी गृहस्थ, इसको बड़ा मोरल इंडिग्नेशन हुआ। मोरल लोगों में ना ये भाव बहुत रहता है, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं क्योंकि हम सब नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। तो ये फनफनाती हुई गई उस वेश्या के पास, बोलती है जो भी गाली गलौज करा होगा उसके साथ खूब करा। तो वेश्या बोलती है, सुन, मैं तुझसे ज्यादा सदाचारिणी हूं। अब तो ये जो स्त्री थी एकदम पूरी ही जल भुन गई, नीचे से ऊपर तक आग ही आग। बोलती है, एक तो तू वेश्या और ऊपर से बोल रही है कि तू सदाचार रखती है, और भी बोल रही है कि तू मुझसे ज्यादा सदाचार रखती है। तो वो बोलती है, हां, मैं तुझसे ज्यादा पाक साफ हूं, और मैं तुझसे कहीं ज्यादा, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो बोलती है कि मैं एक व्रता हूं तुझसे ज्यादा। तो ये जो पत्नी जी गई थी, ये एकदम बोल रही, कैसे बोल दिया ये वो। तो बोलती है, ठीक है, मैं जिन इष्ट देव को मानती हूं मैं उनका आवाहन करती हूं कि वो आकर के फैसला कर दें कि ज्यादा सदाचारिणी मैं हूं कि तू है। तो कहानी बोलती है कि देवता प्रकट हुए और इन दोनों महिलाओं ने उनसे कहा, बताइए हम दोनों में ज्यादा पवित्र कौन है। वो किसी की पत्नी है और ये वेश्या है खुली। तो देवता ने फैसला दिया कि ज्यादा पवित्र वो वेश्या है। क्यों? बोले, एक बार में एक के साथ रहती है, जिसके साथ होती है उसके साथ पूरी तरह रहती है, और अगर सौदा करती है तो सौदा खुला और खरा करती है। तू जो सांसारिक महिला है तुझसे कहीं ज्यादा साफ तो ये वेश्या है, क्योंकि जिसके साथ होती है ये वेश्या उसके साथ पूरी तरह से होती है। दूसरी बात, अगर ये सौदा करती है तो सौदा खुला होता है, साफ साफ पता होता है कि सेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे मिले हैं। सौदा तो तू भी करती है, लेकिन तू सौदा छुपा के करती है, तू चोरी से करती है। तू सौदा करके भी दिखाती है जैसे प्रेम हो। वेश्या कम से कम ये नाटक तो नहीं करती कि प्रेम के कारण कर रही है। वेश्या स्पष्ट है कि यहां पैसा मिला है तो दे है। और देवी जी, तेरे भी मामले में खेल तो यही चल रहा है कि आदान प्रदान तो तू भी कर रही है, सुख सुविधा पैसा और तमाम चीजों के लालच में तू भी सेक्स करती है, लेकिन तू बेईमानी और करती है इसके साथ में। तू छुपाती है, तू दिखाती भी नहीं कि असली बात क्या है। तो तुझसे भली तो ये वेश्या है। समझ में आ रही बात है? वेश्यावृत्ति बस उतनी ही नहीं है जितनी वेश्यालयों में देखी जाती है। और वेश्यावृत्ति कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। पुरुष भी सब वेश्या ही है। जो पैसे के लिए बिक गया, वो स्त्री हो कि पुरुष हो, वेश्या है। इसका तो अंत यही है, ये बोध साहित्य है, इसको आगे बढ़ाया जाए तो इंसान जानवर से थोड़ा आगे बढ़े। नहीं तो नाम का इंसान और भीतर से जानवर। ऊपर ऊपर से सभ्य, सुसंस्कृत, सम्माननीय, संसारी, और भीतर से
वासना ही वासना। और वासना का ऐसा है कि उसे जितना दबाओगे उतना वो और ज्यादा फटती है। फिर उसी वासना के फटने के केंद्र बनते हैं वेश्यालय। इसमें एक पक्ष और भी रहा है, मैं उसकी ओर भी ध्यान दिलाऊंगा। अतीत में जो वेश्यालय रहे हैं वो सिर्फ देह की कामना पूरी करने की जगह नहीं रहे हैं, वो कलाओं के भी केंद्र रहे हैं। अब घर की नारी को तो आपने गाना वगैरह और नाचना मना कर दिया था, तो नाचने गाने का बहुत सारा काम वो ऐसी ही जगहों पर होता रहा है जिनको हम वेश्यालय बोलते हैं। बहुत सारी कलाएं उन्हीं लोगों ने बचा के रखी हैं। घर की नारी कहां घुंघरू बांधती है और कहां नाचती है। आप जिस चीज को वेश्याओं के साथ जोड़ते हो, उदाहरण के लिए एक शब्द मुजरा, मुजरा एक कला है और वो कला संसारियों ने नहीं बचाई है। वो कला अगर बची हुई है तो वेश्याओं के बदौलत ही बची है। तो जो पुरुष वेश्यालय जाते रहे हैं अतीत में, उसका एक कारण यह भी रहा है कि घर की नारी को तो आपने बना दिया बिल्कुल आटे की लोंदी, उबला हुआ आलू। उसको ठीक से बात करना भी नहीं आता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा चतुर, दक्ष, निपुण, कला संपन्न होती थी वेश्याएं। तो कुछ पुरुष वेश्यालय सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंपनी के लिए भी जाते थे कि कहीं कोई ऐसी महिला तो मिल जाए जिससे दो ढंग की बातें करी जा सके, क्योंकि घर की महिला तो बिल्कुल ऐसे ही होती थी। उसको तो आपने बोल दिया, कहां पढ़ी लिखी होती थी महिलाएं कि तू तो घर में रहे और झाड़ू पोछा कर, तू ऐसे ही अपना घूम रही है, आटे का लोंदा, न कला, न ज्ञान, न श्रृंगार, कुछ नहीं। तो पुरुष को एक तरह से मजबूर होकर के वेश्यालय जाना पड़ता था। जरूरी नहीं कि उसमें जो उद्देश्य है वो सेक्स का ही हो। ये संगीत सुनने को मिलेगा, नृत्य देखने को मिलेगा, कोई सामने मिलेगा जिसमें कुछ विट होगी। तो एक वजह यह भी रही है, हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही रही है ना, भारत नहीं दुनिया भर में, क्योंकि वेश्याएं तो दुनिया भर में रही हैं, वो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही, फिर बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल ना होके मोरल रही है। और ये मोरालिटी बड़ा भारी नासूर होती है। ऐसे आदमी से बहुत बचिएगा जो स्पिरिचुअल नहीं है पर मोरल जबरदस्त तरीके से है। ये आदमी बहुत घातक होता है, आदमी हो औरत हो कुछ। भाई घर की नारी है कैसी, उबला आलू, उससे आप दो बातें नहीं कर सकते। पड़ोसन से बात करने पे मनाही है। पड़ोसन से बात कर रहा है, अरे पर नारी गमन कर रहा है क्या? समाज तो ऐसा है ना, अच्छे आदमी पराई औरतों से बात भी नहीं कर सकते, पर नारी से बात कर नहीं सकते। अपनी नारी बात करने लायक नहीं है, तो उसको अगर दो अक्षर ढंग की बात भी करनी तो क्या करे? तो ऐसे लोग जाते थे वेश्यालय। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा करते थे, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं उस बात का, मैं एक अतिरिक्त कारण भी बता रहा हूं कि यह कारण भी रहा है। जब तुम सारी सांसारिक सामाजिक गृहस्थिनों को बिल्कुल बना दोगे डम्ब, उन्हें कुछ नहीं आता ना जाता कुछ नहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी? आदमी जाता है इधर उधर। ये आदमी के जाने का समर्थन नहीं हो रहा है कि इतना सा आप 30 सेकंड का निकाल के लगा दो कि आचार्य जी वेश्यावृत्ति का समर्थन करते हैं। कारण बता रहा हूं कि क्यों चला है ये सब। फिल्मों में शुरू में काम करने वाली बहुत सारी जो नायिकाएं थीं, वो बहुत भद्र और सांभ्रांत घरों से नहीं आई थीं।
1930, 1940, 1950 तक के दशक में, क्योंकि भद्र घरों की लड़कियों को मुंह खोलना ही नहीं आता था, वो एक्टिंग क्या करेंगी, वो डायलॉग ही नहीं बोल सकती, वो गाना क्या गाएगी। तब प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी, तब ये नहीं होता था कि आप यहाँ पे ऐसे लिपसिंग कर रहे हो और प्लेबैक चल रहा है। तब गाना भी खुद ही गाना होता था, वो सब रियल टाइम है, नाचो भी खुद ही, डायलॉग डिलीवरी भी करो। जो हमारी सो कॉल्ड तथा कथित भले घर की लड़की होती है, वो तो ऐसी उसकी श्रेष्ठता, उसकी क्वालिफिकेशन इसी में होती है कि गाय है, एकदम गाय, बोलती नहीं है, रंभाती है, और बछड़ा जनने और दूध देने के अलावा कुछ नहीं करती। जहां बांधो खूंटे से वहीं खड़ी हो जाती है, गाय है बिल्कुल बेटी हमारी। आज भी बहुत चलता है ये, लड़के वाले लड़की देखने आए तो किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाता है, फूफी चचा ताऊ के मुंह से, अरे हमारी बिटिया तो बिल्कुल गाय है। गाय है तो बैल ही पैदा करेगी फिर। तो जो पूरा आर्टिस्टिक काम भी रहा है, हाँ, मैं सिनेमा की ओर इशारा करके एक उदाहरण दे रहा हूं कि आर्ट्स को भी बचाए रखने में हमारा जो नैतिक जगत है उसका कम योगदान रहा है, बल्कि जो बदनाम जगहें हैं उनका ज्यादा योगदान रहा है। नैतिक आदमी को तो हमने बना दिया कि जिसको अरे, तो फिर किसी ने बोला था ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल आर फाउंड इन हेल, क्योंकि नैतिक आदमी वो जिसकी जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो क्या है, बिना नमक और बिना जीरे की दाल, ये नैतिक आदमी की जिंदगी है। और जब ऐसी तुम दाल घर में बनाओगे तो वो जाएगा ना रेस्टोरेंट में खाने। ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल आर फाउंड इन हेल। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत बहुत खतरनाक है, चुभ सकती है। वेश्यावृत्ति सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आपको वेश्यालयों में दिखाई देती है। अगर पैसे के लिए तन को बेचना वेश्यावृत्ति है, तो ज्यादातर जो हमारे दफ्तरों में हो रहा है वो भी वेश्यावृत्ति ही है। पैसे के लिए शरीर को बेचना ही अगर वेश्यावृत्ति की परिभाषा है, तो कोई व्यक्ति अगर पैसे के लिए जाकर के अपनी इंटेलेक्ट को बेच रहा है, इंटेलेक्ट भी तो ब्रेन से आती है ना, ब्रेन भी तो शरीर का हिस्सा है। कोई अगर अपना ब्रेन बेच रहा है, तो यह बात वेश्यावृत्ति से सिद्धांततः कितनी अलग हुई बताइए। सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगेगा, कहेंगे यार देखो ब्रेन कोई सेक्स का हिस्सा तो है नहीं, तो ब्रेन को बेचने को प्रोस्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं प्रोस्टिट्यूशन माने सेलिंग द बॉडी फॉर मटेरियल गेन, ठीक है ना। तो सेलिंग द बॉडी फॉर मटेरियल गेन ये तो वो लोग भी कर रहे हैं जो अपनी बॉडी लेके दफ्तरों में बैठ जाते हैं, वो भी तो अपनी पूरी बॉडी बेच रहे हैं सिर्फ मटेरियल गेन के लिए। प्रेम कहां है वहां पे? जहां प्रेम नहीं है, वैसे हर रिश्ते में वेश्यावृत्ति ही तो है। तो इसलिए कह रहा हूं कि वेश्यावृत्ति का अंत तो सिर्फ अध्यात्म से हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो अध्यात्म का एक काम है, विषय वस्तु है। प्रेम तो सिर्फ आध्यात्मिक आदमी के हिस्से की बात है ना। जहां प्रेम नहीं है वहां वेश्यावृत्ति होगी, तरह तरह से होगी। मुझे हीरो का हार दे दो, अच्छा हीरो का हार दे दिया, वो खुश हो गई, रात में दोनों ने सेक्स कर लिया। सुनने में फिर बड़ा भद्दा लगेगा, लेकिन ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं थी बताइए ना मुझे। उल्टा भी हो सकता है, पुरुष को कुछ दे दिया जो उसको चाहिए था, तो खुश हो गया और फिर दोनों ने सेक्स कर लिया। ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? यहां भी तो पेमेंट हुआ है। और पेमेंट हमेशा कैश में हो ये भी जरूरी नहीं होता, आप जानते ही हो, कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। आपने किसी की तारीफ कर दी, जिस व्यक्ति की तारीफ कर दी वो खुश हो गया, सेक्स हो गया, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? हियर द पेमेंट वाज नॉट इन कैश बट इन काइंड। किसी को नाइस वर्ड्स बोल दिए, खूब होता है, प्रेमी जन एक दूसरे को खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, मीठी मीठी बातें बोल दी, सेक्स कर लिया, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? पेमेंट हुआ ना, पेमेंट तो हुआ ही है। या मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, छांव और सुरक्षा दूंगा, और बदले में सेक्स करेंगे हम, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? जहां कहीं भी प्रेम नहीं है वहां बलात्कार ही है। जहां कहीं भी प्रेम नहीं है वहां सौदेबाजी ही है।
या तो बलात्कार जिसमें कि पेमेंट भी नहीं किया गया, या सौदेबाजी जहां पर एक ट्रांजैक्शन हो गया, आदान प्रदान, अदला बदली हो गई। अध्यात्म नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो यही सब घटिया हरकतें चलेंगी। महिला पुरुष के संबंधों को जितना असहज बना दोगे ना, वेश्यावृत्ति जैसी बीमारियां उतनी बढ़ेंगी। सहज संबंध रहने दो ना। और संबंध सहज ऐसे नहीं हो जाएंगे कि लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा हुई तो वो उनमें सहज संबंध हो ही जाएंगे। उनको सही शिक्षा दो, उनके संबंध सहज रहेंगे। जब तक लाइफ एजुकेशन नहीं दोगे, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ नहीं दोगे, तब तक लड़का लड़की का रिश्ता सहज नहीं हो सकता। क्योंकि लाइफ एजुकेशन के बिना लड़का लड़की को लड़की की तरह देखेगा कि ये लड़की है। उसकी आंख में क्या भरा रहेगा? जेंडर आइडेंटिटी, ये तो लड़की है। और लड़की भी लड़के को लड़के की तरह देखेगी, उसकी भी आंख में वही जेंडर आइडेंटिटी भरी रहेगी, लड़का है। वो फिर आपस में कभी भी सहज नहीं हो सकते। एक ऑकवर्डनेस रहती है, उसी ऑकवर्डनेस को हम अट्रैक्शन बोल देते हैं। उन्हें नॉलेज ऑफ द सेल्फ दो, उन्हें नॉलेज ऑफ लाइफ दो, फिर वो आपस में ठीक ठाक रह लेंगे। उनके सब तरह के संबंध ठीक हो जाएंगे, उनके सेक्सुअल संबंध भी ठीक हो जाएंगे, सब वेश्यालय बंद हो जाएंगे। और आदमी में जो इतना काम का बुखार चढ़ा रहता है वो सब उतर जाएगा। क्योंकि जिंदगी में करने के लिए और बहुत खूबसूरत काम है भाई, सेक्सी थोड़े ही है सिर्फ। वो तो आप उसको इतना दबाते हो कि वो सर पे चढ़ के बोलने लग जाता है।